इसका नाम महिम्न स्तोत्र क्यों पड़ा? शब्द का अर्थ तो हमने बता दिया। महिम्न स्तोत्र ही नाम क्यों पड़ा? और कोई नाम रख देते? तो किसी ने कहा हाँ इसका दूसरा नाम है। कहा क्या? इसका नाम है दुर्जटि स्तोत्रम। कुछ लोग इसको दुर्जटि स्तोत्र कहते हैं। दुर्जटि भगवान शंकर का नाम है, तो शंकर जी का स्तोत्र। दुर्जटे स्तोत्र में तत्, ऐसा एक श्लोक आता है महिम्न स्तोत्र में ही। आहर हर नवद्यम दुर्जटे स्तोत्र में तत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्त पुमान यह। आपने तभी बोला था ये श्लोक, दुर्जटे स्तोत्र में तत्, इसलिए इसको लेकर दुर्जटि स्तोत्र कहते हैं। मगर इसकी प्रसिद्धि महिम्न स्तोत्र नाम से ही है। महिम्न नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका प्रारंभ जो हुआ है वो महिम्न शब्द से हुआ है। इस स्तोत्र का जो प्रारंभ है वो महिम्न शब्द से हुआ है। इसका पहला श्लोक जो है क्या है? महिम्न पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी, ये इसका पहला श्लोक है। तो पहला अक्षर शब्द है महिम्नः, इसलिए इसका नाम महिम्न स्तोत्र पड़ गया। क्या ऐसे कैसे पड़ गया? ये कोई बात हुई? अरे भैया वेदों में भी ऐसा चला है। कहाँ? जैसे ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद नाम सुना होगा आपने। तो इसका नाम ईशावास्य उपनिषद क्यों पड़ा? क्योंकि इसका पहला शब्द ईशा शब्द से है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, इसलिए ईशावास्य उपनिषद हो गया। दूसरा एक केनोपनिषद है, तो उसका नाम केन है। केन, केन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसका पहला शब्द है केन। केने शितम पतति प्रेषितम मनः, तो केन शब्द है तो केनोपनिषद। इसी प्रकार ये अपने यहाँ ऐसी परंपरा रही है कि कभी कभी प्रथम नाम को लेकर भी स्तोत्र का नामकरण हो जाता है। जैसे कर्पूर स्तुति नाम का एक स्तोत्र है, तो कर्पूर शब्द सबसे पहला आया उसमें, तो कर्पूर स्तुति हो गई। इसी प्रकार इसमें महिम्न शब्द सबसे पहले आया, इसलिए इसका नाम महिम्न स्तोत्र बन गया, पड़ गया। अब इसमें ऐसे तो 43 श्लोक, आपके पास जो पुस्तक होगी छोटी सी शिव महिम्न स्तोत्र गीता प्रेस से जो प्रकाशित है, उसमें 43 श्लोक हैं। मगर मूल रूप से पुष्पदंताचार्य जी ने ऐसा कहा जाता है कि 32 श्लोक बनाए, और 4 श्लोक भी उन्होंने बनाए फलश्रुति रूप से, तो कुल 36 श्लोक इसके माने जाते हैं। बाकी के जो 7-8 श्लोक हैं वो भी अप्रामाणिक नहीं है। वो शिव रहस्य और सेवागम तंत्र के जो ग्रंथ हैं उसमें वो श्लोक पाए जाते हैं। तो वो श्लोक यहाँ से बिल्कुल मेल खाते थे, तो उनको भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो लास्ट के जो श्लोक हैं 7-8 वो शिव रहस्य और इन सब ग्रंथों के हैं, तो वो भी प्रामाणिक है। क्योंकि उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है, बस ये है कि पुष्पदंताचार्य जी ने उनकी रचना नहीं की है। 32 श्लोक